जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे प्यारे मित्र। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में, यानी साझेदारी के बारे में। साझेदारी क्या होती है प्यारे मित्र, उसके बारे में सीख। और जो बेसिक है पार्टनरशिप का, पार्ट 1 क्लास हो चुकी है प्यारे मित्र, आप जाके उसमें सीखिए। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन छूटे थे, उसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे प्यारे मित्र। तो बने रहिएगा टॉपर्स IQ की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्यारे मित्र, आपका बेहद स्वागत है। तो हम चलेंगे आज, फिर थोड़ा रिवीजन कर देते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट बेसिक था क्या पार्टनरशिप में, 2-3 चीज़ें थी जो प्यारे मित्र, उसके थोड़ा बेसिक देख लेंगे। पहला देखेंगे क्या, पहला जैसे कि हम मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि निवेश कुछ करना पड़ेगा और निवेश कुछ टाइम के लिए करना पड़ेगा। तो टाइम पर भी डिपेंड करेगा। 2 पैरामीटर निकल के आया, एक निवेश जो कि रिवीजन है प्यारे मित्र, बेसिक जो है एकदम बढ़िया से जो बताए थे पार्ट 1 में बताए थे। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है एक टाइम होता है, और दूसरा क्या होगा इसमें, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यानी रेशियो ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि 2 पार्टनर या 2 से अधिक पार्टनर है तो उसमें प्रॉफिट जब आएगा प्यारे मित्र, किस अनुपात से ए और क्या, ए 2 लोग हैं, ठीक। थोड़ा हम आपको रिवीजन करा देते हैं। मान लीजिए ए ने जो इन्वेस्ट किया पैसा I1 हुआ और बी ने जो इन्वेस्ट किया पैसा I2 हुआ। कन्फर्म, ए जो इन्वेस्ट किया है पैसा T1 समय के लिए, बी ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा T2 समय के लिए। इतनी चीज़ें आशा करता हूँ आपका कन्फर्म हो गया होगा प्यारे मित्र। तो हम प्रॉफिट का यहाँ मेन होता है प्रॉफिट प्यारे मित्र, प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे। प्रॉफिट ए का कितना आएगा और प्रॉफिट बी के कितना आएगा, उसका रेशियो देखेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या आई प्यारे मित्र, यहाँ I1 इंटू T1 रेशियो में I2 इंटू T2, ठीक। तो कहने का मतलब ये जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट आया प्यारे मित्र, I1 T1 रेशियो I2 T2, कहने का मतलब जो प्रॉफिट होता है प्यारे मित्र, जो प्रॉफिट होता है वो होगा क्या, जो इन्वेस्ट किए हैं पैसा और वो टाइम कितना दिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा और टाइम जितना उसमें लगेगा प्रॉफिट के बराबर होगा, यानी प्रॉफिट जो बटेगा वो जितना जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए कोई ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, या जिसने टाइम बिजनेस में ज़्यादा दिया तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा पड़ेगा। तो 2 पैरामीटर या 3 पैरामीटर, तो पूरे साझेदारी में प्यारे में पार्टनरशिप में यही 3 पैरामीटर घूमेगा क्या, इन्वेस्टमेंट, टाइम और रेशियो ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तीनों चीज़ें क्लियर हो गए। कभी कभी आपको देगा क्या, क्वेश्चन में देगा जैसे कि रेशियो दे दिया आपको, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया, I1 और R2 दे दिया और T1 T2 दे दिया, तो आपसे प्रॉफिट का रेशियो पूछ लेगा। 2 चीज़ें देगा, या फिर देगा जैसे टाइम और प्रॉफिट दे देगा, इन्वेस्टमेंट क्या क्या किए थे उसके बारे में। तो हम हर चीज़ समझ लेंगे प्यारे मित्र। जैसे कि यहाँ से 2 चीज़ें एक निकल के आई हैं, क्या क्या यहाँ से क्या क्या निकल के आया है, जैसे प्रॉफिट बराबर क्या निकल के आया, प्रॉफिट बराबर निकल के आया है, यहाँ से ध्यान देने वाली है, प्रॉफिट बराबर निकल के आया है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कन्फर्म, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। एक चीज़ ये हुआ, और एक इन्वेस्टमेंट अगर निकालना हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट बटे टाइम हो जाएगा। कन्फर्म, ये चीज़ें और ये चीज़ें भी क्लियर कर लीजिए। हालांकि ये बड़ा बड़ा लिख दिए हैं तो आपको एक ही चीज़ क्लियर हो। और फिर चलेंगे प्यारे मित्र, इसी सीरीज़ में हम आगे देखेंगे। तो प्रॉफिट के बराबर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्या, इन्वेस्टमेंट टाइम। तो यहाँ से लिख लीजिए प्रॉफिट बराबर होगा क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। अब प्यारे में तो हम जानते हैं ना प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो हम, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है प्यारे में, फर्स्ट क्लास में आप जाके देखिएगा, हर चीज़ डिस्कशन किए हैं प्यारे में, डिराइव करके बताए हैं। तो PA प्रॉफिट का रेशियो क्या बताया प्यारे मित्र, I1 T1 रेशियो I2 रहेगा, यहाँ पे I2 इंटू T2। कन्फर्म, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम आशा करते हैं, अगर मान लीजिए टाइम के रेशियो में क्या होगा, टाइम के रेशियो में हम निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ होता क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट होगा। तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा, यहाँ से वाली बात क्या है, टाइम का रेशियो मान लीजिए T1
रेशियो T2 देखें तो होगा प्रॉफिट फर्स्ट का, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट का, फिर प्रॉफिट सेकंड का, इन्वेस्टमेंट सेकंड का। खत्म प्यारे मित्र। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ ले हमसे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सेकंड का, तो हो गया क्या प्रॉफिट बटे प्रॉफिट फर्स्ट का टाइम फर्स्ट का, इसके बाद प्रॉफिट सेकंड का टाइम सेकंड का। यही तो है ना प्यारे मित्र। यहाँ से देखिए होता क्या है, होता है यही प्रॉफिट बराबर होगा क्या, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटे टाइम होगा। इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटे टाइम। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट का, इसमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश सेकंड का P1 बटे T1, P2 बटे T2। कन्फर्म प्यारे मित्र। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तेज़ी से चल रहे हैं प्यारे मित्र, तेज़ी से ही चल रहे हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया है। आप जाके पिछली वीडियो पर देख लीजिए प्यारे मित्र, किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से उसका लेवल उठाए हैं प्यारे मित्र। तो आशा करता हूँ टॉपर्स IQ की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है प्यारे मित्र। तो हम चलेंगे, हम यहाँ क्या सीखे, प्रॉफिट का रेशियो सीखे, इसके बाद टाइम का रेशियो सीखे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो सीखे। तीनों चीज़ें एक ही जगह से निकल के आई हैं प्यारे मित्र। तो हम चलेंगे फिर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट आज का एकदम सिंपल क्वेश्चन पहला फेंक देते हैं आपके सामने। यहाँ से देखिए क्या दिया है, यहाँ से अच्छा हाँ यही देखिए, इसमें है ना, इसमें फर्स्ट पार्ट में हम होमवर्क में आपको दे दिए थे 2-3 चीज़ें, जिसका न क्लियर हो यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर कर लीजिएगा। होगा क्या कि दो साझेदारी A और B एक साझेदार मतलब व्यवसाय करते हैं, क्रमशः 90,000 और 40,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। ठीक है, एक वर्ष के अंत में, ये है एक प्यारे मित्र, वर्ष के अंत में या एक वर्ष के अंत में लाभों का प्रॉफिट का रेशियो बताइए। तो हम एक चीज़ बताना आपको भूल गए थे, यहाँ से प्यारे मित्र भूल गए थे, बता रहे थे जल्दी से। जब हमको मान लीजिए दिया था क्या, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, P1 रेशियो P2 होता है। ठीक, अब होता क्या है, I1 T1 रेशियो I2 T2, यही होगा। जब टाइम इक्वल हो प्यारे में, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, हमारा पार्टनर जो मान लीजिए A B हो, दोनों का टाइम और भी लोग होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो जो टाइम इन्वेस्टमेंट का होगा, मान लीजिए 3 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूं, 4 साल के लिए 3 साल के लिए वो भी इन्वेस्ट करें, दोनों का टाइम 3 ही वर्ष होगा। तो होगा क्या, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट जो होगा टाइम पर तब डिपेंड नहीं करेगा। फिर होगा क्या कि मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा तब सीधा इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। जिसका पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, यानी जो ज़्यादा पैसा निवेश करेगा बिजनेस में, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। खत्म प्यारे मित्र। जब टाइम कांस्टेंट हो, यानी कि टाइम सेम हो, क्या टाइम सेम हो, टाइम कांस्टेंट हो, टाइम इक्वल हो, तो हर चीज़ में जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, या ये भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। आशा करता हूँ टॉपर्स IQ पर हर चीज़ें आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी प्यारे मित्र। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमको इन्वेस्टमेंट के दिया है, तो इन्वेस्टमेंट दिया है प्यारे मित्र, तो दिया क्या है, मान लीजिए A और B है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम देख लेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लेंगे तो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। चूँकि टाइम के बारे में यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो टाइम हम क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो होगा क्या, यहाँ से इन्वेस्टमेंट फर्स्ट A ने कितना किया है, 90,000 किया है, कितना 90,000। B ने कितना किया है, 40,000 किया है, कितना 40,000 किया है। ठीक है, तो हम A और B के बीच रेशियो देख रहे हैं प्यारे मित्र, किसका, इन्वेस्टमेंट का। तो होगा क्या, यहाँ से 4 शून्य, यहाँ से 4 शून्य गया, तो 9:4 क्या हुआ, 9:4 हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया प्यारे मित्र। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, चूँकि टाइम कांस्टेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो होगा क्या, यहाँ से देखने वाली, तो प्रॉफिट का A रेशियो प्रॉफिट B होगा, जो इन्वेस्टमेंट I1 IA IB होगा, यानी कि
कि 9:4 होगा प्यारे मित्र, 9:4 ऑप्शन नंबर ए मैच किया है। आशा करता हूँ इतना सिंपल क्वेश्चन कभी कभी यूपी जीडी इस तरीके के क्वेश्चनों में ये चीज़ें मिल जाती हैं आपको। हम देखेंगे फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ इन्वेस्टमेंट जो पैसा हो रहा है वो भी अलग अलग है और टाइम जो लगेगा प्यारे मित्र वो भी अलग अलग है। तो ध्यान देने वाली बात है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, तो हमसे पूछा क्या गया है इसमें क्या लाभ का, कुल लाभ का कितना प्रतिशत, सी का मतलब कि प्रॉफिट के बारे में पूछा है। तो हम प्रॉफिट का रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे। होगा क्या, क्वेश्चन पढ़िए, ए बी तथा सी निजी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000 और 60,000 के निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5, 4, 3 महीने तक, मतलब पहला 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभों का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को, मतलब कि हमें दिया क्या, इन्वेस्टमेंट और टाइम दे दिया, तो हमसे प्रॉफिट का रेशियो पूछ लिया। तो होता क्या है प्रॉफिट का रेशियो प्यारे मित्र, मान लीजिए हम लेते हैं प्रॉफिट ए रेशियो प्रॉफिट बी प्रॉफिट सी, यही है हमारा। इसका रेशियो लेंगे तो प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम फर्स्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट सेकंड टाइम सेकंड, इन्वेस्टमेंट थर्ड टाइम थर्ड, यानी कि ए बी सी के टर्म में दिया है। तो हम देख लेंगे यहाँ ए बी सी लिख देते हैं। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब करेंगे क्या प्यारे में, धीरे धीरे वैल्यू रख देंगे हम। तो सब देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है प्यारे मित्र कि 3 शून्य देखिए यहाँ से कितना कितना कटेगा, इधर गया 3 शून्य, सभी में है 3 शून्य, तो 3 शून्य कट गया। तो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ए का कितना है 40 कर लिए, टाइम कितना ले रहा है 5 महीना ले गुड़े 5 के लिए, फिर रेशियो देख लिए। बी कितना किया 45 किया है प्यारे मित्र, टाइम कितना लगेगा उसको 4 महीना मतलब लगेगा। सी क्या होगा प्यारे मित्र, सी कितना होगा 60 होगा, टाइम कितना लगेगा इसका 3 महीना लगेगा। आशा करता हूँ ये भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब होगा क्या प्यारे मित्र, जैसे कि इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है हमको, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से अगर 5 से काटे 5 का 5 5 9 45, फिर 5 से काटे ये कितना हुआ 12 हुआ। कन्फर्म सभी अनुपात में है तो काट लिए हैं। यहाँ अनुपात कहाँ है, यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये चीज़ें अनुपात में नहीं है प्यारे मित्र, यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई या इनटू में है, कुछ भी है। ठीक, इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए फिर और कुछ कट रहा है, फिर सिंपल से सिंपल करना है हमको। यहाँ फिर 9 12, फिर 7 3 से नहीं कर लेते हैं यहाँ से, तो बचा क्या, यहाँ 40 बचा, यहाँ 9 चौके 36 हुआ प्यारे मित्र, और यहाँ क्या हुआ 12 तिहाई 36 हुआ। कन्फर्म, तो ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो ये कितना हुआ 20 हुआ, ये 18 हुआ, फिर ये कितना होगा, फिर ये भी 18 हो गई। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 10 हुआ, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कन्फर्म, तो रेशियो क्या निकल के आया 10:9:9। प्यारे मित्र ये चीज़ें हम यहीं काट के आपको बता देते हैं, यहीं काट देते, लेकिन आपको क्लियर ना होता। लेकिन जब आप अगली बार जब पढ़ाएंगे प्यारे में सीधा सीधा काट के बता देंगे, स्टेप बाय स्टेप काट के बताए तो कितना आया 10:9:9। तो यानी कि क्या निकल के आया, ए बी सी का जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया, जो ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया है 10:9:9। यानी कि ये चीज़ें निकल के आई। इसमें पूछा है कि कुल लाभ का कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा। सी को कितना प्राप्त हुआ है 9 प्राप्त हुआ है। अगर टोटल करें कितना हुआ 9 9 18 10 28 हुआ, कितना 28 हुआ, टोटल 28 हुआ है। तो क्वेश्चन बोला है कितना प्रतिशत, सी का कितना भाग है, यहाँ से देखिए सी का कितना भाग है 9 भाग है, टोटल कितना है 28 है, प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए प्यारे मित्र। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और आसानी करेंगे तो होगा क्या, लगभग हमारा 32% तक आ जाएगा। क्या लगभग में 31 कुछ आएगा, तो 32% ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में क्या था, इसमें टाइम भी अलग था, इन्वेस्टमेंट अलग था। तो हमें किए क्या कि प्रॉफिट के बारे में पूछा या प्रॉफिट के से रिलेटेड कुछ पूछा है
है। तो हम करेंगे क्या, सभी का प्रॉफिट का रेशियो निकाले तो क्या आया 10 9 9। कैसे निकाले हैं वो आपको दिखना रहा है। फिर इसमें पूछा कि सी का कितना कुल लाभ का कितना भाग सी है। सी का कितना आया है प्यारे में 9, टोटल कितना आया 28, 9/28 की परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये भी चीज़ें क्लियर। अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें बोला क्या, हम 3 चीज़ें आपको बताए थे जो बेसिक इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट का रेशियो, वही पूरे क्वेश्चन में घुसेगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं प्यारे मित्र। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर हैं। तो है क्या, पी और क्यू के लाभों का अनुपात इतना है यदि उनके निवेश का समयावधि, यहाँ देखिए समयावधि यानी कि टाइम के बारे में, टाइम का रेशियो दे दिया हमसे, निवेश का रेशियो पूछ लिया है। हमको क्या दिया, प्रॉफिट का रेशियो दिया, हमको टाइम का रेशियो दिया, हमसे पूछा क्या, हमसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ लिया। तो हम कर लेते हैं प्यारे मित्र, हम देखते हैं प्रॉफिट का रेशियो जब दिया है P1 PQ आ रहा है ना, तो P1 P2 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ लिख लीजिए P, यहाँ Q है। ठीक, ये प्रॉफिट है तो ये नंबर में है तो होगा क्या 5:8 दिया है क्वेश्चन में प्रॉफिट का रेशियो। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया है प्यारे मित्र, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है मतलब टाइम का रेशियो, यहाँ से देखिए समयावधि का रेशियो दिया है 5 रेशियो, तो मतलब T1 × T2 दिया है, कितना दिया है 3:5, यही दिया है। हमसे पूछा क्या है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो पूछ लिया है, मतलब I1 रेशियो I2 पूछा है। तो हम एक चीज़ देखते हैं प्यारे मित्र, क्या है, प्रॉफिट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है हमसे तो P/T हो जाएगा। तो हम बताए थे ना I1 रेशियो I2 जब होगा, पीछे एकदम जाके 2 मिनट आप देखिएगा तो होगा क्या, P1/T1 रेशियो में P2/T2। कन्फर्म ये चीज़ें। तो होगा क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा क्या, P1 देखेंगे, P1 है कितना, यहाँ से देखिए P1 कितना है प्यारे मित्र, P1 5 है बटे T1 कितना है, T1 3 है, 5/3 कर लिए। ठीक, इसके बाद P2 निकालना है, I2 निकालना है तो P2 कितना होगा 8 होगा 8। ठीक, फिर T2 कितना होगा, T2 यहाँ से 5 है। कन्फर्म, इतनी चीज़ें आशा करता हूँ। ये प्यारे मित्र फ्रैक्शन में है, इसको हमको सिंपल इंटीजर यानी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×5 = 25। ठीक, इसके बाद 8×3 = 24। क्लियर। तो हुआ क्या, 25:24 हमारा किसका रेशियो आया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया। कन्फर्म चीज़ें, इतनी चीज़ें। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया है, 25:24, ऑप्शन नंबर डी लगभग मैच कर दिया है। तो इसमें था क्या, इसमें कुछ नहीं था प्यारे मित्र, इसमें बताए थे ना 2 रेशियो दिया तीसरा रेशियो पूछा हमसे, तीसरा रेशियो पूछा है, चाहे दे देता प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दे देता, टाइम के बारे में पूछ लेता, लेकिन इसमें दिया है प्रॉफिट और टाइम दिया है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा। यहाँ से इस तरीके से करेंगे प्यारे मित्र, तो हम कर लिए तो आ गया ही है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, कुछ आज नया सीखा जाए प्यारे मित्र। ये तो फर्स्ट क्लास में भी बता दिए थे। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, आपका मान लीजिए कोई देखा नहीं होगा फर्स्ट वीडियो, तो सेकंड में आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि ए और बी और सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इसमें ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी ने कुल पूंजी का 1/4 भाग, सी ने शेष पूंजी लगाई। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि इतने की आय हुई, तो पी का आय का मानने का मतलब कि टोटल जो प्रॉफिट आया था उसके बारे में ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी प्यारे में। तो आय यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया, तो आय का कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट के बारे में बोला है यहाँ पे। कभी कभी क्वेश्चन की सेंस को समझना चाहिए प्यारे मित्र। मैथ पढ़ रहे हैं या मैथ के स्टूडेंट है या आप जिसका भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, तो आप क्वेश्चन के सेंस को नहीं पकड़ पाएंगे मैथ में, तो आप एकदम घूम जाएंगे प्यारे मित्र, आपको कुछ चीज़ें पल्ले पड़ेंगी नहीं। तो इसमें करना क्या, आय मतलब प्रॉफिट के बारे में दे दिया। इसमें दिया है कि टोटल, हमें एक देखिए क्वेश्चन में पढ़ेंगे आसान ध्यान से, तो कुछ चीज़ें हमको क्लियर ही नहीं है। टोटल के बारे में पूछा नहीं, बोल दिया 1/3 1/4। तो हम करेंगे क्या, टोटल जो सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दिया क्या 1/3 दिया है और 1/4 दिया है, तो
3 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा। एलसीएम सीखना चाहते हैं तो कुछ वीडियो पीछे में जाके देखिएगा, तो होगा क्या 3 और 4 का एलसीएम भी पढ़ाएंगे आपको लोगों को, बहुत सिंपल तरीके में बताएंगे एलसीएम। 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा प्यारे मित्र। जब एलसीएम 12 आया 3 और 4 का, तो आप करेंगे क्या, टोटल को ही हम 12 मान लिए। टोटल को ही हम जब 12 मान लेंगे टोटल को, तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 1/3 भाग इसका होगा, 12 का 1/3 भाग हो जाएगा 4, और 12 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शेष कितना होगा, टोटल 12 है, 4 3 7 गया तो बचा कितना, 5 हो जाएगा सी का। तो हम इससे जान लेंगे ए बी सी का रेशियो जो इन्वेस्टमेंट किया है प्यारे मित्र, उसके बारे में निकल की चीज़ें चली आएंगी। तो चलते हैं वीडियो में प्यारे मित्र, और आपको हर चीज़ें क्लियर करा देते हैं। तो हमें पूछा क्या है यहाँ से, देखिए हमको आय सेंस मतलब कि हमें प्रॉफिट के बारे में दे दिया है, और टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब टाइम कांस्टेंट है, टाइम इक्वल है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, ये चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए। तो होगा क्या प्यारे मित्र, टोटल कितना माने हम, टोटल 12 माने, और ए का इन्वेस्टमेंट बी का रेशियो में, बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो में सी का इन्वेस्टमेंट। क्लियर चीज़ें। तो होगा क्या प्यारे मित्र, ए का इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, टोटल यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, टोटल कितना है, टोटल हमारा 12 है। अब 1/3 कितना इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया, कितना 1/3 ए ने इन्वेस्ट किया। तो 12 का 1/3 कितना होगा, 12 का 1/3 निकालेंगे, यही 12 है प्यारे मित्र। 12 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12, यानी 4 आ जाएगा। तो ए ने इन्वेस्ट किया कितना, 4 किया, कन्फर्म। इसके बाद बी ने कितना इन्वेस्ट किया प्यारे मित्र, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने पूंजी का 1/4, पूंजी क्या थी, 12 थी प्यारे मित्र। 12 का 1/4 निकालेंगे हम तो होगा क्या, 12 का 1/4, 4 तिहाई 12, यानी 3 आया। टोटल अगर 12 है तो 12 का 1/4 कितना होगा, 3 होगा प्यारे मित्र। ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। अब फिर शेष ने सी को इन्वेस्ट किया, यानी शेष ने जो सी है, शेष ने इन्वेस्ट किया, यानी टोटल 12 है प्यारे मित्र। 4 3 7 इन्वेस्ट हुआ, बचा कितना, 5 जो होगा वही तो सी इन्वेस्ट करेगा। इतना चीज़ें। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 4 3 5 का। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा प्यारे मित्र, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट रेशियो के सेम होगा। तो होगा प्रॉफिट ए का रेशियो, प्रॉफिट बी का रेशियो, प्रॉफिट सी का रेशियो भी सेम होगा। क्योंकि टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं है प्यारे मित्र, 4:3:5 कन्फर्म। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ रेशियो में, ध्यान देने वाली बात क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है रेशियो में, 4 3 7 5 12, टोटल प्रॉफिट हुआ है 12 प्यारे मित्र। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1800 हुआ है, कितना 1800 हुआ है। कितना एक यूनिट की वैल्यू, यानी कि एक रेशियो की क्या होगी, एक रेशियो की निकालने का प्रयास किए तो 18/12 हो जाएगा, 1800/12 हो जाएगा। इसको काटा पीटी करे तो होगा क्या, काटा पीटी करे तो होगा क्या, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। फिर और आसान सिंपल करे तो एक यूनिट की वैल्यू 150 आ गई, कितनी 150 आ गई। यानी कि अगर हम बोले कि प्यारे मित्र एक की यूनिट कितनी आई, एक रेशियो की यूनिट कितनी आई, 150 आई, तो बी का हिस्सा कितना होगा, यानी बी का रेशियो पूछा। यहाँ रेशियो में देखिए बी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 3 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 3 का 200 गुना होगा कितना, यानी 150 गुना कितना होगा प्यारे मित्र। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 150 आई है। नहीं दिखा या नहीं चमका, तो यहाँ से चमकाइए, होगा क्या प्यारे मित्र, इसका अगर हम 150 गुना करें, मतलब 12 का 150 गुना करें प्यारे मित्र, 12 का हम 150 गुना करें तो क्या होगा हमारा 1800 होगा, कन्फर्म। तो 3 का 150 गुना करें कितना होगा, 5 3 15, 450 होगा, क्या 450 होगा। तो यही हमारा 450 क्या होगा, आंसर हो जाएगा, कन्फर्म। तो बी के बारे में 450, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच करें। इसमें क्या था, इसमें था कुछ नहीं प्यारे मित्र, इसमें दिया क्या कि इन्वेस्टमेंट किया था और रेशियो में दिया, और टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं था। हम मान लेते हैं प्यारे मित्र टोटल इन्वेस्टमेंट 12 हुआ, कैसे आएगा 12 बता दिए थे, 1/3 1/4, 3 और 4 का एलसीएम टोटल 12 माने, तो 1/3 निकालेंगे जब पहले का ए का, तो
कितना 12 का 1/3 कितना होगा 4 होगा, 12 का 1/4 कितना होगा 3 होगा, और शेष जो होगा सी इन्वेस्ट करेगा। इसका जो इन्वेस्टमेंट का होगा वही प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि बताए हैं आपको टाइम कांस्टेंट है। तो अब प्यारे में टोटल बोला कितना है कुल, वो यदि वार्षिक में उन्हें इतना की आय हो यानी कि इतनी 1800 की प्रॉफिट हो तो मतलब टोटल की ये रेशियो में कितना आया 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 1800 दिया है। तो एक की कितनी होगी 150 होगी, कितने एक की होगी प्यारे में तो 150 होगा, ठीक। या कह सकते हैं 12 का 150 गुना 1800 है। तो 3 यूनिट चूंकि बी के बारे में पूछा था, बी की यूनिट का हो गई 450 हो गई, बी की 3 का 150 में मल्टीप्लाई करें 450 बनेगा। अब प्यारे में तो हम चलेंगे आगे, कुछ सीखेंगे नया कि वही सब घिसा पिटा चीज़ें हम हमेशा आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि कुछ देख लीजिए, हम हर चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, जैसे क्या ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 में कुछ निवेश किया, जबकि ए और बी ने इतना निवेश किया और आर से इतना मतलब आपको बतौर लाभ अर्जित हुआ, ठीक। तो इसमें क्या बोला, इसमें टाइम के बारे में कुछ बोला है? टाइम नहीं बोला है, तो मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो। क्वेश्चन पे जाइए। अब इन्वेस्टमेंट के रेशियो ए और सी के बारे में बोला, फिर ए और बी के बारे में बोला, दोनों का अलग अलग रेशियो दिया है। तो हम करेंगे क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे और इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। टोटल प्रॉफिट हमें दे दिया है, टोटल प्रॉफिट दे दिया है और हमसे पूछा क्या है बी के बारे में। तो बी को कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी कि बी के प्रॉफिट के बारे में पूछा गया है प्यारे में, उसके बारे में हम निकाल लेंगे। तो अगर ना समझ में आए आप लोग कुछ कीजिए, हम कुछ बताएंगे आपको। बताने का क्या चीज़ है, कहने का मतलब यही है प्यारे मित्र कि दिया क्या है ए रेशियो सी दिया है, कितना दिया है हमको 2:1। इसके बाद क्या दिया हमको, दिया है ए रेशियो बी दिया है, कितना दिया 3:2। यही तो है ना 3:2, यहाँ 1:2। अब देखिए चूँकि हमको अरेंज तरीके से करना है, यहाँ निकालने के लिए करेंगे क्या, इसको अगर हम इसको इस तरीके से बना लें, इसको सी करें और इसको ए करें तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा कन्फर्म। चूँकि यहाँ ए है, यहाँ ए है तो यहाँ ए होना चाहिए। तो सी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो आसानी से निकालेंगे, या ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सी रेशियो ए रेशियो बी निकालें, 3 दूनी 6, 6:9 रेशियो 3:6:4 ये चीज़ें हुई। तो सी अगर अरेंज करके लिखें ए रेशियो बी रेशियो सी लिखें हम प्यारे मित्र, तो होगा क्या, यहाँ से ए कितना है 6 है, बी कितना है 4 है और सी कितना है, सी प्यारे में 3 है। तो ये चीज़ें आई। प्रॉफिट के बारे में बोला यहाँ से, तो प्रॉफिट ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया, कितना ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया, तो प्रॉफिट का रेशियो भी वही होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। यानी कि कहने का मतलब ये इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ए का, इन्वेस्टमेंट सेकंड का यानी बी का, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश सी का, तीनों का सेम रेशियो कितना आया 6:4, 4:3 यही हुआ। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो सेम हो जाएगा प्यारे मित्र, प्रॉफिट का रेशियो भी सेम हो जाएगा बी ए, ठीक। तो होगा क्या, प्रॉफिट 6:4:3 होगा। और टोटल प्रॉफिट यदि उन्हें इतना बोला है प्यारे मित्र, यदि तो टोटल रेशियो में कितना हुआ 3 4 3 7 6 7 6 13 प्यारे मित्र। तो 13 यूनिट की जो प्रॉफिट हुई है प्यारे मित्र, वो क्वेश्चन में कितना बोला है, वो क्वेश्चन में बोला है 157,300। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 157,300। 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ 13 यूनिट की वैल्यू इतना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर बी की प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट यहाँ देखिए बी का कितना है प्यारे मित्र 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 13 यूनिट की वैल्यू इतना है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, वही आंसर होगा प्यारे मित्र आपका। कुछ अपने मन से भी कीजिए, कुछ बता दिए हैं प्यारे मित्र, पिछले वीडियो पे जाइए। अब हम आपको कुछ और जो मतलब आज का कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चन लाए थे उसको बताने। ए तथा बी ने एक व्यापार में साझेदारी, यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेश किया हो तथा उसे 1 वर्ष में कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो, तो ज्ञात कीजिए कि ए ने अपनी पूंजी की कितनी माह के लिए निवेश किया। प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? कि ये क्वेश्चन था ही नहीं उस सीरीज में, तो इसको जान लीजिए, अच्छे से जानिएगा। इसमें क्या है, ए और बी के बारे में बात किया है, ए और बी के बारे में बात किया। इधर क्या बात किया है, इधर कुछ बातें बोला है इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ बातें बोला है प्रॉफिट के बारे में। प्यारे मित्र, तो हम क्या करेंगे क्या कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्यारे मित्र, ये प्रॉफिट का रेशियो, इस तरीके के क्वेश्चनों को करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो आएगा, प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, दोनों का इक्वल कर लेंगे और कुछ करना। चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। होगा क्या, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कह क्या रहा है कि यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग, यदि बी यही है इन्वेस्टमेंट किया क्या, टोटल का 1/5 भाग इन्वेस्टमेंट कौन किया, बी ने किया, तो ए ने कितना किया होगा, 4/5 भाग किया होगा। प्यारे मित्र, टोटल मान लीजिए 1 है, हमारा पूरा टोटल 1 है। अगर 1 का 1/5 भाग कितना कौन इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया, तो बचा कितना, बचा होगा प्यारे मित्र, 1 में 1/5 माइनस करेंगे तो आएगा 4/5 जो होगा वही तो ए इन्वेस्ट करेगा। चीज़ें क्लियर प्यारे मित्र। अब टाइम के बारे में बोला है क्या, टाइम बोल दिया प्यारे मित्र, बोला क्या कि कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए, इसने कितने माह के लिए किया, 10 माह के लिए पूछा प्यारे मित्र। तो अब क्वेश्चन के लास्ट में जाएंगे तो पूछेगा कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेश किया। मान लीजिए यही तो हमको निकालना है, मान लीजिए एक्स या टी मान लीजिए, कैपिटल टी मान लीजिए, यही चीज़ें हमको निकाली है, यानी कि टी हमको निकालना है। मान लीजिए टी हम, अगर किसी को एक्स मानना है तो एक्स मान लीजिए। अब प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, यदि उसे 1 वर्ष में के बाद कुल लाभ 1/3 किसको, बी के बारे में बोला था। यहाँ पे देखिए बी ने कुल पूंजी का 10 माह में इतना दिया, तो वही उसी के बारे में बोल दिया 1/3। बी को प्रॉफिट कितना हुआ, 1/3। तो ए को कितना प्रॉफिट होगा, बचा हुआ 2/3 ही होगा ना। कैसे करना है, टोटल 1 है, 1 में 1/3 माइनस करेंगे 2/3 होगा। अब करना कुछ नहीं है प्यारे में, डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें 1/3, तो यहाँ से 1/3 बटे में है कट जाएगा, यहाँ 5 में है कट जाएगा, कन्फर्म। तो ये हुआ क्या, 2:1 हुआ बराबर, ये 40 हुआ प्यारे मित्र और 10 हुआ। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये इसको लिख क्या सकते हैं, 2/1 लिखे, इसके बाद इसको क्या लिखते हैं, 4t/10 ये रखें। तो ये हुआ कितना प्यारे मित्र, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई के 5 यहाँ से करिए तो होगा क्या, 20 हो जाएगा, कितना 20 हुआ हमारे प्यारे मित्र, बराबर 40 हुआ। तो टी बराबर कितना होगा, 20/4 हो जाएगा, यानी 5 मंथ हमारा आंसर होगा, यानी 5 महीना जो आएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हुआ क्या क्वेश्चन में, हुआ कुछ नहीं प्यारे मित्र, इसमें प्रॉफिट के बारे में दिया, इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया, टाइम के बारे में पूछा। तो हुआ क्या कि रेशियो में क्या किया, हम इक्वल कर लिए, जो प्रॉफिट का टाइम के साथ जो रेशियो होगा वो इक्वल हो गया। यही तो होता है ना, प्रॉफिट बराबर होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्यारे मित्र। तो किए क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइम, तो बराबर इक्वल किए हैं, वही चीज़ें तो हैं। ये प्रॉफिट के रेशियो में देख लिए, हर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में देखें तो बराबर टी के सॉल्व कर लिए हैं, आके आया है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को कुछ हम कराएंगे। इधर देखिए यहाँ से, जैसे कि बोला क्या है, अब आपको वहाँ ना समझ में आया हो तो यहाँ समझ में आ गया। होगा क्या, करना कुछ नहीं, XY लिखना है, यहाँ से XY, यहाँ भी लिखना है XY। ये चीज़ें क्लियर हुई, XY क्यों लिखे हैं प्यारे मित्र, चीज़ें क्लियर हो गई। अब बराबर प्रॉफिट, यहाँ इन्वेस्टमेंट और टाइम के बारे में लिखेंगे, यहाँ प्रॉफिट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या गया कि एक्स ने पूंजी का 1/3 भाग, एक्स ने पूंजी का 1/3 भाग, तो शेष बचा कितना होगा, 2/3 बचा होगा। कैसे प्यारे में, टोटल 1 है, टोटल मान लीजिए 1 है और 1/3 भाग किसने, एक्स ने किया, तो बचा हुआ यानी 1/3 घटा के ना 2/3 आएगा, 2/3। एक्स ने जो इन्वेस्ट किया वो कितने माह के लिए किया प्यारे मित्र, वो प्यारे मित्र 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, कन्फर्म। इसके बाद
इसके बाद प्रॉफिट के बारे में बोला। देखिए यहाँ से वाई ने प्रॉफिट 2/3 किया, कितना 2/5 किया, तो बचा कितना होगा प्यारे मित्र 3/5 होगा। कन्फर्म कैसे होगा, एक में माइनस कर लेंगे 2/5 तो 3/5 आएगा। ये रेशियो में है, इसके बाद इसको बराबर कर लिए। अब वाई का पूछा है तो वाई जो धन जो व्यापार में लगाया था तो कितने महीने के लिए लगाया था, मान लीजिए टी महीने के लिए लगाया था या एक्स महीने के लिए लगाया था, यही चीज़ें हमको पूछी गई हैं चीज़। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है प्यारे मित्र, सीधा सीधा सिंपली अब 5 से 5 गया, कट गया, कन्फर्म। इसके बाद इधर क्या 3 से 3 घटा, रेशियो में क्या है 3/2 हुआ ये, और इसके बाद ये 9/2t हुआ। इसको सिंपली सॉल्व कर लेना होगा, क्या 3/2 बराबर 9/2t। तो हम अगर इसको सॉल्व करें, सिंपली सॉल्व करें तो होगा क्या, यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9, यहाँ से 2t आ गया कितना 6/2, यानी होगा क्या 3 महीना आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। तो हुआ क्या इसमें कुछ हुआ नहीं, सीधा सीधा जो क्वेश्चन था इसमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया, प्रॉफिट का रेशियो दिया, टाइम के बारे में पूछ लिया, तो दोनों का इक्वल कर दिए और सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ चीज़ों आज का वीडियो समझ में आया होगा प्यारे मित्र। टॉपर्स IQ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बेहद स्वागत है प्यारे मित्र। तो आज के लिए जय हिंद मेरे प्यारे मित्र।